ओ भोला सब दुख काटो मार। हे बाबा शिव अवघड़ी दयालु दातार त्रिकालदर्शी है कैलाशी अविनाशी, आप करुणा करने वाले, आप दया करने वाले। जब तक आपकी कृपा नहीं होती संसार सागर में तब तक कोई कृपा नहीं। संजीवनी मंत्र पाने के लिए इंद्र ने तप किया, तप टूट गया, साधना टूट गई, तब साधना समाप्त हो गई। इतनी सरलता से इंद्र संजीवनी मंत्र प्राप्त नहीं कर सकते, इतनी सरलता से। महाराज दैत्यों के गुरु असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी तप में लीन थे, उनकी तप साधना इतनी जल्दी नहीं टूटी। धन भले ना हो पर मन महादेव में लगाओ। जाते हो आप लोग एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर? सब लोग जाते हो? जाना चाहिए। बाबा से अपने दिल की बात, अपने घर का पानी ले जाकर चढ़ाना, अपने घर का। ये तो अब फैशन आ गया कि दीपावली पर मिठाई का डब्बा बाजार से खरीद कर ले जाना चाहिए, पर बुजुर्ग माताओं से पूछना पहले घर में मिठाई बनती थी, दीपावली का कोई सामान गुजिया पपड़िया खुरमे आदि आदि बनते थे, उसको थाली में लगाकर अपने रिश्तेदारों को देते थे, ढाक कर कपड़ा ढाका जाता था, फिर ले जाकर। ये तो अब फैशन आया। अब लोगों को लगा कि बाजार से मिठाई खरीद लो, दिया। त्योहारों को भी पैसे से तोल दिया गया। त्योहार पैसे से कभी नहीं तुलना चाहिए। त्योहार को भी पैसे से तोल दिया लोगों ने। कोई मिठाई का डब्बा देकर जाता है तो हमें भी उसके घर में ड्राई फ्रूट्स देना ही पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कोई अगर मिठाई का डब्बा देकर गया तो आप ड्राई फ्रूट्स दे रहे हो, कोई ड्राई फ्रूट देकर गया है तो काजू कतली दे रहे हो, काजू कतली देकर गया तो मैसूर पाक दे रहे हो। मिठाई, पैसा, बड़े गिफ्ट आइटम, इससे हमने त्योहारों को तोल दिया। पर त्योहार धन से ना तोलिए। जब दिवाली आए, होली आए, रक्षाबंधन आए, त्योहार को धन से दूर रखकर मन से जोड़ने का प्रयास करिए। त्योहारों को मन से जोड़िए। जो त्योहार धन से तोले जाते हैं, जो रिश्ते धन से तोले जाते हैं, वो रिश्ते बहुत लंबे चलते नहीं, बहुत लंबे नहीं चलते। धन से ना तोले। इंद्र ने भगवान की साधना को, इंद्र ने परमात्मा की तप साधना को धन से तोल लिया। अरे मैं इंद्र, मैं इंद्र, ये मेरी तप साधना। इंद्र को संजीवनी मंत्र नहीं मिला। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी तप साधना में लगे थे, उठ नहीं पाए। तप साधना में जब उठ नहीं पाए तो उनको लग गया इंद्र को कि इसको संजीवनी मंत्र मिल सकता है क्योंकि ये तप साधना में लगा हुआ है। छूट ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, इसको मिलेगा। अब
इंद्र ने अपनी बेटी जयंती को बुलाया। क्या नाम था इंद्र की बेटी का नाम? जयंती। जयंती को बुलाकर इंद्र ने अपनी बेटी जयंती से कहा कि ये शुक्राचार्य जी तप कर रहे हैं संजीवनी मंत्र पाने के लिए, और मैंने भी तप करा संजीवनी मंत्र पाने के लिए, पर मेरी तप साधना पूरी नहीं हो पाई। शुक्राचार्य जी की तप साधना चल रही है और संजीवनी मंत्र इनको मिल सकता है। तो जयंती ने कहा आप चिंता मत करो। पिता अपनी बेटी जयंती से ये नहीं बोले कि तू जाकर तप साधना तोड़। पिता ने जाकर ये नहीं कहा अपनी बेटी से जयंती से कि तू तप साधना तोड़ दे, पर जयंती कह रही है आप चिंता मत करो, मैं जाकर तप साधना तोड़ दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कहता ही नहीं तुमसे कि तुम ये करो, फिर भी तुम किसी के सामने अपनी सत्ता दिखाने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए कर्म करते हो। किसी एक को प्रसन्न करने के लिए किसी चार को दुखी कर देते हो, तो वो प्रसन्नता किसी काम की नहीं होती, उस प्रसन्नता का कोई सुख नहीं। कहोगे गुरुजी ये कथा कहीं है? महाभारत में अश्वत्थामा की कथा। महाभारत में अश्वत्थामा से नहीं कहा कि पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं उनको मार दे। दुर्योधन ने एक बार भी नहीं कहा अश्वत्थामा से कि इन 5 पुत्रों को मार दे। पांडवों के 5 पुत्र जब मरे थे तो सबसे ज्यादा दुर्योधन रोया था। कारण, दुर्योधन के रोने का कारण केवल इतना सा था, दुर्योधन कहता है कि हम मर जाएंगे, हमारे भाई मर जाएंगे, कम से कम पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो हमारा तर्पण, तिलांजलि, पिंडदान तो कर देते, अब तूने उन्हीं को मार दिया, उन्हीं को। प्रेम रहेगा, प्रेम अगर है तो कोई भी 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे, कितने जम के तो बोलो वो आग लगाने के लिए कितने कंडे? 40। 4 बांस, 4 कंधे, 40 कंडे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम और स्नेह है तो कोई दूसरा भी दे देगा, और अगर प्रेम स्नेह नहीं है तो सग्गे भी बैठे रहेंगे तो ना कोई 4 बांस देगा, ना 4 कंधे देगा, ना 40 कंडे देगा। प्रेम होगा तो दूसरे भी अपने बन जाएंगे, प्रेम नहीं तो कोई नहीं। अश्वत्थामा से एक बार भी दुर्योधन ने नहीं कहा कि तुम प्रसन्न करने के लिए कि तुम पांडवों के पुत्रों को मार दो, पर अश्वत्थामा दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए, दुर्योधन की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने के लिए, दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम किसको क्या कह रहे हो? किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या बोल दिए? एक को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया केवल उस दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, केवल एक दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। और ना वो दुर्योधन रहेगा ना उसका कुल रहेगा जिसको प्रसन्न करने के लिए इतना कुछ कर। क्या मतलब? शिव कथा कर रही है, जयंती ने गलती कर दी, इंद्र की बेटी जयंती गलती कर दी। अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य जी की समाधि तोड़ने के लिए पहुंच गई। शुक्राचार्य बाबा तप में लीन थे,
यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते इसने ऊपर से आकर मिर्ची डाल दी। यज्ञ में मिर्ची डली तो यज्ञ के अंदर यज्ञ का जो आचार्य होता है, यज्ञ कराने वाला होता है, यज्ञ का आचार्य, यज्ञ का ब्रह्मा, यज्ञ का जो देव होता है, जो यज्ञ करवा रहा होता है, उसमें अगर हवन में कोई गलत चीज डलती है तो जो ये आचार्य होता है, यज्ञ का आचार्य, जजमान नहीं, यज्ञ का जो आचार्य होता है उसको भोगना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। यज्ञ के आचार्य को सावधानी रखना पड़ती है। जब जजमान हवन करने बैठता है तो यज्ञ के आचार्य को हवन सामग्री को देखना चाहिए, इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, जौ में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, तिल में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, इसमें कोई इल्ली तो नहीं है। यह यज्ञ आचार्य की मूलता होना चाहिए कि यज्ञ आचार्य देखे इसमें कोई जानवर तो नहीं जा रहा, इसमें कोई जीव तो नहीं जा रहा, इसमें किसी की हिंसा तो नहीं हो रही, इसमें कोई मर तो नहीं रहा। ये यज्ञ आचार्य की उसको देखना पड़ता है, ये उसकी जवाबदारी। पर आज के समय में तुम चाहे कुछ भी मिलाओ, मंत्र बोलने वाले मंत्र बोलें और तुम डाल, ना ना ना, यज्ञ आचार्य को उस समय पर भोगना पड़ता। यज्ञाचार्य की दिक्कत। शुक्राचार्य बाबा यज्ञ कर रहे थे, जयंती ने मिर्ची डाल दी, मिर्ची डाली तो यज्ञाचार्य शुक्राचार्य बाबा के शरीर में चारों तरफ घाव घाव उत्पन्न हो गए, पूरा शरीर बेकार, पूरा शरीर।